हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्रथम सदिश दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और दूसरा सदिश दे रखा है के कैप। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणनफल। मान लीजिए एक सदिश है ए सदिश और दूसरा सदिश है बी सदिश, और दोनों सदिशों के मध्य कोण है जो कि है थीटा। तो ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल का मान बराबर होता है ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, जहां थीटा दोनों सदिशों के मध्य कोण है। तो यहां से हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त होगा ए सदिश का बी सदिश के साथ अदिश गुणनफल बटा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर सकते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में जो हमें प्रथम सदिश दे रखा है उसे हम ए सदिश मान लेते हैं, जो कि हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। क्योंकि सूत्र में cos थीटा बराबर ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण, तो हमें ए सदिश के परिमाण की आवश्यकता होगी। तो हम यही ए सदिश का परिमाण निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास होगा आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग का वर्गमूल। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा वर्गमूल 3। एवं प्रश्न में हमें द्वितीय सदिश दे रखा है, जो कि हमारे पास है के कैप, और हम इस सदिश को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, तो भी हमारा बी सदिश होगा। और हम बी सदिश का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास प्राप्त होगा आई के गुणांक का वर्ग अर्थात 0 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो हमारे पास मान प्राप्त होगा वर्गमूल 1 अर्थात 1। एवं हमें सूत्र में ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल के मान की भी आवश्यकता होगी। तो चलिए ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल निकालते हैं। हमारे पास ए सदिश का मान है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एवं बी सदिश का मान है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। तो इनका बिंदु गुणनफल किस प्रकार होगा, जब आई कैप की गुणा बी सदिश से होगी तो हम जानते हैं कि आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ एवं के कैप का के कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 1 होता है। एवं आई कैप का जे कैप के साथ, जे कैप का के कैप के साथ और के कैप का आई कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है, क्योंकि आई कैप जे कैप के लंबवत सदिश होता है, इसलिए उनका मान 0 होता है। तो जब आई कैप की गुणा हम बी सदिश से करेंगे तो आई कैप का आई कैप के साथ ही गुणा होगा और बाकी पदों से गुणा करने पर उनका मान 0 हो जाएगा। एवं जे कैप का जे कैप के साथ ही गुणा होगा, बाकी पदों के साथ गुणा करने पर उनका मान 0 होगा, क्योंकि जे कैप का अन्य किसी सदिश के साथ गुणा करने पर अर्थात जे कैप का आई कैप के या जे कैप का के कैप से गुणा करेंगे तो उनका मान 0 होता है। तो हमारे पास दो सदिशों का गुणनफल का मान प्राप्त होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि आई कैप के गुणांकों की गुणा होगी, अर्थात दोनों सदिशों में आई कैप के गुणांकों की गुणा होगी प्लस जे कैप के गुणांकों की गुणा होगी प्लस के कैप के गुणांकों की गुणा होगी। एवं आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ, के कैप के साथ बिंदु गुणनफल का मान 1 होता है, तो हमने वो 1 नहीं लिखा। और हमारे पास दो सदिशों का बिंदु गुणनफल कुछ इस प्रकार प्राप्त हुआ। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त हुआ -1। एवं सूत्र अनुसार मुख्य अवधारणा में हमने सूत्र देखा कि cos थीटा बराबर होता है ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बटा ए सदिश का परिमाण गुणा बी सदिश का परिमाण। तो हमारे पास ए सदिश का बी सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान आया -1 एवं ए सदिश का परिमाण हमारे पास आया वर्गमूल 3 एवं बी सदिश का परिमाण आया 1। तो हमारे पास cos थीटा बराबर प्राप्त हुआ -1 बटा वर्गमूल 3। तो हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त हुआ cos इनवर्स -1 बटा वर्गमूल 3। अतः हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कर लिया, जो कि हमारे पास आया cos इनवर्स -1 बटा वर्गमूल 3। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।